जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन में साथियों आज हम प्रमुख लोक नृत्य के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम चुनिंदा प्रश्न है। यदि साथियों आप आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में साथियों इनसे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, आपसे विनती है कि आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितने भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा साथियों, अरुणाचल प्रदेश की साथियों आदि जनजाति कौन सी। तो आदि जनजाति जो होती है साथियों अरुणाचल प्रदेश की, इनके द्वारा की जाने वाली प्रमुख नृत्य कौन सी है। तो ऑप्शन ए है टापू, ऑप्शन बी कर्मा, ऑप्शन सी सांगफाओ नृत्य और ऑप्शन नंबर डी काक्सर नृत्य। तो देखिए साथियों, अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है, तो इसका नाम है साथियों ऑप्शन नंबर ए टापू नृत्य। तो साथियों जो टापू नृत्य है साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा साथियों, तो आदि जनजाति के द्वारा की जाती है। और कहाँ की जनजाति है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। कौन सी नृत्य करती हैं, तो टापू नृत्य करती हैं। ध्यान में रख के चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहू किस राज्य की लोकप्रिय उत्सव है। तो सीधी सी बात है साथियों, काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा। बिहू कहाँ की है, तो साथियों बिहू असम की है। तो असम राज्य की लोकप्रिय साथियों उत्सव नहीं, यहाँ पे लोकप्रिय नृत्य होगा। तो साथियों बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख लोकप्रिय नृत्य है। बात करें साथियों बिहू के बारे में, तो बिहू साथियों असम का प्रमुख लोक नृत्य है और एग्जाम में साथियों आपसे बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए साथियों, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि बिहू जो नृत्य है कितने प्रकार के नृत्य है। तो ध्यान में रख के चलिएगा साथियों, बिहू 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है साथियों, तो बिहू 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया साथियों रंगोली या बोहाग बिहू, दूसरा हो गया साथियों कोंगाली या काटी बिहू और तीसरा हो गया भोगाली या माघ बिहू। तो ये 3 नृत्य हैं साथियों, बिहू के 3 प्रकार के होने वाले नृत्य हैं। पहला हो गया साथियों रोंगाली या बोहाग बिहू, दूसरा हो गया कोंगाली या काटी बिहू और तीसरा हो गया साथियों भोगाली या माघ बिहू। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रख के चलिएगा साथियों। आपसे एग्जाम में बस साथियों ये इनके प्रकार पूछ सकता है और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है साथियों कि भोगाली या माघ ये किस प्रकार के नृत्य के प्रकार हैं। तो साथियों वहाँ पे आपसे आप बिहू लगा दीजिएगा। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और साथियों कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान में रखिए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में कौन सा शरद ऋतु के दौरान बागानियों यानी असम के चाय के बागानों में काम करने वाले लोग, जैसे साथियों देखिए असम के जो चाय के बागान होते हैं उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला असम का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा झूमर नृत्य। देखिए साथियों इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि असम के चाय के बागानों में काम करने वाले लोग। तो देखिए साथियों जो असम के चाय के बागानों में काम करते हैं, एक लोग तो रहते नहीं, कई लोग झुंड में रहते हैं। तो आप याद करने के तरीके साथियों, कई लोग झुंड में रहते हैं। तो झुंड में रहेंगे तो साथियों क्या करेंगे, झूमेंगे और नाचेंगे। तो क्या करेंगे साथियों, झुंड में रहेंगे तो झूमेंगे नाचेंगे। तो चाय में जो असम के साथियों चाय के बागान में काम करते हैं, ये कौन सा नृत्य करते हैं, तो झूमर नृत्य करते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा झूमर नृत्य। देखिए साथियों असम के नृत्य की बात कर लें कि असम के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए साथियों बिहू नृत्य हो गया, अली ए लिगांग हो गया, देवधानी हो गया, बारपेटा का भोरताल नृत्य हो गया, धूलिया और भावरिया, बोडो का बगुरम्बा, खम्भा, लिम, भाओना, ओजा, पाली, ये सब साथियों असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इनको आप साथियों एक बार याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। तो साथियों देखिए असम के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य थे, इनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा कि चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। कहाँ का है साथियों, तो मिजोरम का है साथियों चेराव। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
बात करें साथियों चेराव की, तो देखिए साथियों चेराव नृत्य मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य है। क्या है साथियों, तो बांस नृत्य है। इसमें साथियों बांस के डंडे से नृत्य करते हैं लोग। और चेराव नृत्य में ज़्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं। कितने होते हैं इस नृत्य में साथियों, तो 6 से 8 लोग होते हैं जो ज़मीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस, देखिए साथियों मैंने बांस की बात की थी, तो जो ज़मीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की डंडियों को जोड़ कर रखते हैं। क्या करते हैं साथियों, वहाँ के जो नृत्य करते हैं साथियों मिजोरम में चेराव नृत्य को, इसमें साथियों जो बांस होता है इसको क्षैतिज रूप से रखते हैं और बांस पर बांस की डंडियों को जोड़े रखते हैं। चेराव नृत्य चाप चार कूट पर किया जाता है, जो मिजोरम के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो ध्यान में रख के चलिएगा साथियों चेराव नृत्य के बारे में। सीधा सी आपसे पूछ सकता है कि इसमें लोग कैसे नृत्य करते हैं, यानी किसका सहारा लेते हैं, तो साथियों बांस की सहारा लेते हैं। ये बांस पर बांस की डंडियों को जोड़े रखते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, मिजोरम में निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। देखिए क्वेश्चन आपको किस प्रकार से दिख रहे हैं कि मिजोरम में कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें गांव के मेहमान भाग लेते हैं, विशेष रूप से साथियों वहाँ पे गांव के मेहमान भाग लेते हैं इस नृत्य में। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खुआलम नृत्य। कौन होगा साथियों, तो खुआलम नृत्य साथियों। इसमें साथियों मिजोरम में विशेष रूप से गांव के मेहमान लोग इस नृत्य में भाग लेते हैं। तो ये साथियों कहाँ का नृत्य है, तो साथियों मिजोरम का नृत्य है। और कौन सा नृत्य है, तो साथियों इसमें साथियों गांव के मेहमान लोग भाग लेते हैं और नृत्य का नाम है साथियों खुआलम नृत्य। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी दोस्त आपके साथियों आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग साथियों क्लास को देख लेते हैं लेकिन ना तो वीडियो को शेयर करते हो और ना ही लाइक करते हो, तो साथियों बहुत दुख होता है। मैं आपके लिए चुनिंदा प्रश्न लेके आता हूँ जिससे आप एग्जाम में बेहतरीन मॉक करके आए साथियों, बेहतरीन अंक लेके आएँ। बट साथियों जब आप लोग शेयर नहीं करते तो साथियों बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो प्लीज़ साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब वही बच्चे करेंगे साथियों जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। ये भी बात है साथियों, जो बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा प्रश्न नंबर 6 है। मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव जिसे हम चाट सुकरा किस त्यौहार रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है साथियों सामुदायिक विवाह उत्सव, ऑप्शन बी धन्यवाद त्यौहार, ऑप्शन सी जन्म त्यौहार, ऑप्शन नंबर डी बुआई त्यौहार। मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव जिसे हम साथियों चाट सुकरा कहते हैं, यह त्यौहार किस रूप में मनाया जाता है। तो साथियों जो चाट सुकरा है साथियों ये बुआई का त्यौहार है। जब कोई फसल की बुआई होती है साथियों तो वहाँ पे साथियों चाट सुकरा का त्यौहार मनाते हैं। और कहाँ का है साथियों, तो मेघालय का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बेहदी खलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। साथियों प्रश्न है कि बेहदी खलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अपना हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी मेघालय। साथियों बेहदी कलम कहाँ का है, तो साथियों मेघालय का है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है। ऑप्शन ए लाहो, ऑप्शन बी चेराव, ऑप्शन सी दलखाई और ऑप्शन नंबर डी रंगवा नृत्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए लाहो नृत्य। लाहो नृत्य जो है साथियों ये मेघालय का नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए साथियों लाहो नृत्य जयंतिया जनजाति द्वारा बेहंदे खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। अब देखिए साथियों जो लाहो नृत्य है ये जयंतिया जनजाति करती है। कौन करती है, तो साथियों जयंतिया जनजाति करती हैं। और कब करती हैं साथियों, तो बेहंदी खलम जो साथियों उत्सव होता है इसके दौरान किया जाता है। बात करें मेघालय के अन्य नृत्य की, तो मेघालय के अन्य नृत्य हैं साथियों नोंग क्रेम, चाट सुकड़ा, साद सुक माइंस और बेहंदी खलम वांगला और डोर सेगाटा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट साथियों आपका हो जाएगा नोंग क्रेम और उसके बाद में साथियों बेहंदी खलम वांगला। ये साथियों तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। वैसे साथियों आप सभी को याद कर लीजिएगा, एग्जामिनर का कोई मूड नहीं रहता कि आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये सब साथियों मेघालय के कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न है कि नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बात यहाँ पे हो रही साथियों नूपा नृत्य की, तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नूपा नृत्य साथियों तमिलनाडु का है। कहाँ का है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु का साथियों नूपा नृत्य है। अगला क्वेश्चन है साथियों
थाबल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों क्वेश्चन है कि थाबल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। कहाँ का हो जाएगा साथियों, तो थाबल चोंगवा साथियों ये मणिपुर का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं। देखिए साथियों, किस नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि इसके विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं। तो ऑप्शन ए साथियों कथकली, ऑप्शन बी यक्षगान, ऑप्शन सी ओडिसी और ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य में साथियों ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, मणिपुरी नृत्य में दो प्रमुख शिष्टाचार या चोलम हैं। पुंग चोलम जिसको साथियों कहते हैं ड्रम की गर्जना। पुंग चोलम का मतलब क्या होता है साथियों, ड्रम जो ढोल होती है साथियों, ढोल की गर्जना यानी ढोल की आवाज़। और मणिपुरी साथियों मार्शल आर्ट, थांगता, सरित सारक और मैबी जोगई नृत्य से तत्व शामिल हैं। देखिए साथियों, मार्शल आर्ट का मतलब क्या होता है, तो मार्शल आर्ट का मतलब होता है साथियों युद्ध कला, यानी युद्ध कला से संबंधित जो साथियों नृत्य है उसको मार्शल आर्ट कहा जाता है। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा। अगला है साथियों कारतल चोलम। तो कारतल चोलम जो है साथियों यह एक समूह नृत्य है। क्या है साथियों, तो यह एक सामूहिक नृत्य है जहां नर्तक एक घेरा बनाते हैं। क्या करते हैं साथियों, नर्तक एक घेरा बनाते हैं। इसमें महिलाएं समूह में नृत्य करती हैं जिन्हें मैंडिला चोलम भी कहा जाता है। अब देखिए साथियों, कारतल चोलम में साथियों एक समूह नृत्य होता है जहां नर्तक एक घेरा बनाते हैं। इसमें महिलाएं साथियों समूह में नृत्य करती हैं जिसे मैंडिला चोलम भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका एक बन रहा है साथियों कि कारतल चोलम में साथियों महिलाएं समूह में जब नृत्य करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो मैंडिला चोलम भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखिए चलिएगा साथियों, मैंडिला चोलम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 12 है, जगोई और चोलोम किस नृत्य की दो प्रमुख शैलियाँ सौम्य हैं। अभी साथियों इनके बारे में हमने पढ़ा था कि जगोई और चोलोम तो ये कहाँ की हो जाएंगी, ये साथियों मणिपुर की हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। देखिए साथियों, मणिपुरी नृत्य के विभिन्न रूप रास, संकीर्तन, ढोल चोलम, करताल चोलम, पुंग चोलम के दौरान नर्तकियों के द्वारा ड्रम या पुंग बजाया जाता है। इसको साथियों क्या कहते हैं, तो चोलम कहते हैं। ध्यान में रख के चलिएगा, चोलम का मतलब होता है नृत्य प्रदर्शन के दौरान नर्तकियों द्वारा ड्रम या पुंग बजाया जाता है, उसे चोलम कहते हैं। और थांगटा, अभी थांगटा मार्शल आर्ट फॉर्म। तो देखिए साथियों, ये सब मणिपुर के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, इनको आप ध्यान में रख के चलिएगा। ये मणिपुर के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है। साथियों क्वेश्चन है कि आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पे अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। कहाँ का हो जाएगा, तो साथियों ऑप्शन नंबर बी नागालैंड का साथियों आलू यट्टू नृत्य है। देखिए साथियों, आलू यट्टू नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। आलू यट्टू नृत्य नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा साथियों, तो कोन्याक जनजाति द्वारा साथियों किया जाता है। और ये कहाँ की हैं, तो नागालैंड की हैं। और नागालैंड के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं साथियों, जिसे मोडसे, अगुरसी कुकुला, तितली नृत्य, सदल, केकई, चांगई नृत्य, कुकी नृत्य और लेसल पतू नृत्य आदि। तो देखिए साथियों, नागालैंड की साथियों कुकी नृत्य, उसके बाद में साथियों आपका चांगई हो गया और सदल, केकई, ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रख के चलिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, लेसल पतू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो देखिए साथियों, अभी हमने इनके बारे में पढ़ा था। देखिए यहाँ पे लेसल पतू, तो ये कहाँ की है साथियों, तो नागालैंड की हो जाएंगी। तो लेसल पतू लोक नृत्य भारत के किस राज्य की है, तो नागालैंड की है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, नागालैंड की लेसल पतू लोक नृत्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चंगाई नृत्य साथियों ये भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 16 है, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है किस राज्य से उत्पन्न हुआ है। जवारा नृत्य साथियों जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है किस राज्य से उत्पन्न हुआ है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जवारा नृत्य। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा जवारा नृत्य साथियों कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश का है। देखिए साथियों बात करें जवारा की, तो जवारा नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुआ है, जो मूल रूप से इसे अच्छी फसल काटने का प्रतीक माना जाता था। क्या माना जाता था साथियों, अच्छी फसल काटने का प्रतीक। जब जैसे अच्छी फसल हो गई साथियों, तब जब उसकी कटाई होती थी तो उसके साथियों खुशी में जवारा नृत्य को करते थे। जवारा नृत्य को साथियों समृद्धि के समय किया जाने वाले किसी भी कार्यक्रम या अवसर के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। देखिए साथियों अभी हमने कहा कि जवारा नृत्य को समृद्धि के समय किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम या अवसर के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। एक प्रकार से साथियों जब किसी वर्ष फसल या साथियों देखिए किसी वर्ष जब फसल अच्छी हो जाती थी तो उसी की खुशी में साथियों मध्य प्रदेश में जवारा नृत्य को करते थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है साथियों, ये जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किए जाने वाला नृत्य है, किस राज्य में उत्पन्न हुआ, तो मध्य प्रदेश में। तो ये साथियों क्या है, तो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है यह नृत्य। तो जवारा नृत्य साथियों समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 17 है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा की जाती है, जिसे स्थानीय रूप में झेला कहा जाता है। भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा, किसके द्वारा साथियों, तो एक अकेली महिला द्वारा की जाती है, जिसे स्थानीय रूप से झेला कहा जाता है। ऑप्शन ए बरडी नृत्य, ऑप्शन बी कांगड़ा नृत्य, ऑप्शन सी मटकी नृत्य और ऑप्शन नंबर डी भगोरिया नृत्य। तो देखिए साथियों यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मटकी नृत्य। कौन सा होगा साथियों, तो मटकी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था साथियों कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा की जाती है, जिसे स्थानीय रूप से झेला कहते हैं। वहाँ पे साथियों स्थानीय रूप से झेला इस नृत्य को कहा जाता है, अकेली महिला द्वारा की जाती है ये, और इस नृत्य का नाम है साथियों मटकी नृत्य। कहाँ की नृत्य है, तो मध्य प्रदेश की है। साथियों एक बार फिर आपसे कह रहे हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी दोस्त आपके साथियों SSC GD RPF कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। जीके जिसका साथियों कोई तोड़ नहीं होता, कहीं से भी यह पूछा जा सकता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है, और कहाँ का साथियों लोक नृत्य की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश की। तो देखिए साथियों मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चटकोरा नृत्य, ऑप्शन नंबर बी बरडी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी भगोरिया नृत्य और ऑप्शन नंबर डी बारह नृत्य। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी भगोरिया नृत्य। कौन सी नृत्य है साथियों, तो भगोरिया नृत्य है, जो मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कमर जनजाति द्वारा किया जाता है। बात यहाँ पे साथियों कमर जनजाति की हो रही है, और कहाँ की साथियों, तो मध्य प्रदेश की। तो साथियों मध्य प्रदेश की कमर जनजाति द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए घपाल नृत्य, ऑप्शन नंबर बी मुनारी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी पैंका नृत्य और ऑप्शन नंबर डी तेरा ताली नृत्य। तो साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों तेरा ताली नृत्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। साथियों प्रश्न है कि घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए गुजरात। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए गुजरात, घेरिया नृत्य साथियों गुजरात राज्य से संबंधित नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। घेरिया साथियों कहाँ का है, गुजरात का है, ध्यान में रखिए चलेगा, घेरिया गुजरात। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 21 है, एक सामूहिक नृत्य हल्ली साका किस राज्य का मूल निवासी समूह नृत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी गुजरात। कहाँ का है साथियों, तो गुजरात का है। क्वेश्चन था साथियों एक सामूहिक नृत्य हल्ली साका किस राज्य का एक मूल निवासी समूह नृत्य है। तो साथियों गुजरात होगा।
देखिए साथियों, हल्ली साका एक प्रकार का समूह नृत्य क्या है साथियों? तो समूह नृत्य है जिसमें एक युवक युवतियों के बीच में खड़ा होता है। क्या है साथियों? एक युवक जो है साथियों युवतियों के बीच में खड़ा होता है, जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार मुट्ठी बनाते हैं। ताली बजाकर साथियों समय रखा जाता है और गायन के साथ होता है। तो देखिए साथियों, हल्ली साका एक प्रकार का समूह नृत्य है। इसमें साथियों युवक जो होता है युवतियों के बीच में खड़ा हो जाता है, जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार अंगूठी बनाते हैं। इसमें साथियों युवक जो साथियों युवती के बीच में खड़ा होता है, तो क्या करते हैं साथियों, इसमें हाथ जोड़ के एक गोलाकार अंगूठी बनाते हैं और ताली बजाकर समय रखा जाता है। समय यानी ताला रखा जाता है और गायन के साथ यह नृत्य होता है। तो यह साथियों हल्ली साका नृत्य था। और क्वेश्चन था हमारा साथियों ये कहाँ का है? तो साथियों गुजरात का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो बस साथियों हमारे पास टोटल 21 प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक साथियों अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपने 21 में साथियों कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। कमेंट में ज़रूर बताना साथियों, मैं आपकी कमेंट को देखूंगा। तो प्लीज़ साथियों कमेंट भी जरूर करना कि आपकी क्लास आज की कैसी रही। और यदि आप एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल या एसएससी एमटीएस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। हमने साथियों एसएससी एमटीएस के लिए अंग्रेजी का प्रैक्टिस स्टार्ट करने की आपसे बात की थी, बट साथियों अभी समय नहीं मिल पा रहा है। बट जैसा साथियों मुझे समय मिल जाएगा मैं बहुत ही जल्द एसएससी एमटीएस वालों के लिए अंग्रेजी का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा। देखिए साथियों आपके एसएससी एमटीएस के फॉर्म शायद साथियों मई या अप्रैल के महीने में आएंगे। तो साथियों अभी तो हमारे पास ये जनवरी का महीना चल रहा है, तो मैं साथियों फरवरी माह से या जनवरी माह से ही जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा। जैसा कि साथियों मैंने पिछले एग्जाम के लिए अंग्रेजी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। आप लोगों को साथियों यह बैच काफ़ी अच्छा लगा था। कई लोगों का एग्जाम बहुत बढ़िया ढंग से गया था साथियों, कई बच्चे ने कमेंट किया था। तो ठीक उसी प्रकार से मैं आपके लिए अंग्रेजी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो बच्चे साथियों एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों तैयार हो जाइएगा। और हाँ साथियों आज वाली क्लास कैसी थी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।